गुरुग्राम बन रहा है भारत की विंटेज कार राजधानी। 21 गन सैल्यूट्स कारनिकोर्स की डी एलिगेस 2025 भव्य विरासत। ऑटो शो 21 से 2023 फरवरी 2025 तक गुरुग्राम में 5 फरवरी 2025। गुरुग्राम एक बार फिर से अपनी पहचान भारत की विंटेज कार राजधानी के रूप में स्थापित करने जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। 21 गन सैल्यूट कानकोर्स डी एलिगेस के 11वें संस्करण की मेजबानी करते हुए यह शानदार शो 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय यह भव्य आयोजन ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स गुरुग्राम तक पहुंचेगा। 21 गन सैल्यूट कानकोर्स डी एलिगेस को दुनिया के प्रतिष्ठित विंटेज मोटरिंग इवेंट्स में गिना जाता है। इस साल के आयोजन में 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारें और 50 विरासत मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे गुरुग्राम को ऐतिहासिक ऑटोमोबाइल कला का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इसमें 1939 की डलाहें फिगोनी 8 फ्लासी जैसी अनमोल और ऐतिहासिक कार देखने को मिलेंगी, जो अपनी बेहतरीन कारीगरी और लग्जरी कार का प्रतीक है। इसके अलावा रोल्स रॉयल, बेंटले, कैडिलैक, फोर्ड और एस्टन मार्टिन जैसी विश्व प्रसिद्ध गाड़ियां भी इस शो का हिस्सा बनेंगी। खास तौर पर 1932 लैसन अफ्टूरा। गुरुग्राम के सबसे बड़े कार कलेक्टर मदन मोहन जी आगे मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आगे की खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। आप सभी लोग हैं। विंटेज कार्स भारत के इतिहास में हेरिटेज के रूप में एक बहुत अहम हिस्सा रहे और आज भी पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वैश्विक हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का मानचित्र है, उस पे भारत एक महत्वपूर्ण स्थान गाड़ियां महाराजाओं के कारण रहता है। परंतु गवर्नमेंट का एक भाग होता है उसमें, पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ना हो तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम नहीं कर सकती है। विदेशों में जो ये हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में एक शो होता है पेबल बीच, उसमें 5 मिलियन से ज्यादा लोग पहुंचते हैं वहां पर। एक दिन का शो होता है, पर उसके साथ में 10 और शो भी होते हैं धीरे धीरे वो 75 सालों में। और आज 5 मिलियन टूरिस्ट आता है वहां पर, और रिकॉर्ड है वहां पर करीबन एक दिन में करीबन 18 से 20 हजार प्लेन पूरी दुनिया से उतरते हैं। एक नीश टूरिज्म है। होटल जो $50 के होते हैं वो बढ़कर $350-400 पर नाइट हो जाते हैं। तो हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी को भी बढ़ाता है साथ में। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 2 उद्देश्य लेके चले थे कि एक तो जो यंगर जनरेशन है उसको कैसे दिखाया जाए और कैसे इन गाड़ियों को बचाया जाए। कि 1886 में जो पहली गाड़ी का आविष्कार हुआ था, कार्ल बेंज ने जो बनाई थी मोटर वैगन, वहां से लेकर जो यात्रा थी 1975 तक की, वो आज की यंगर जनरेशन को कैसे दिखाई जाए और कैसे उनको कबाड़ियों में कटने से बचाया जाए, ये उद्देश्य। और दूसरा, भारत को वैश्विक जो हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का मानचित्र है उसमें वापस से स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो टूरिस्ट भारत में आता है उसको क्या और नया दिया जा सके, उस 2 उद्देश्यों के साथ हम चले थे। और मुझे कहकर बहुत खुशी है कि आज 21 गन सैल्यूट, जिसकी एक बहुत ही छोटे इवेंट से शुरुआत हुई थी, छोटी शुरुआत थी, आज वो इतना बढ़ गया है कि एशिया का एकमात्र इंटरनेशनल इवेंट है जो कि विश्व के 10 सबसे बड़े इवेंट्स में गिना जाता है। और लंदन का जो हिस्टोरिक मोटरिंग अवार्ड्स है, 75 सालों में कभी भी किसी एशियन इवेंट को वो अवार्ड नहीं मिला। वो आप सभी के सहयोग से और लोगों के प्यार से वो 21 गन सैल्यूट कॉनकॉर्स डी एलिगेंस को मिला। इस बार पूरे भारत से तकरीबन 125 गाड़ियां, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां पूर्व महाराजाओं की हैं और दूसरी गाड़ियां
भारत के महत्वपूर्ण उद्योगपतियों की है। खास बात यह है कि जैसा हम हर बार भी करते हैं, इस बार भी 10 से ज्यादा बिलियनियर उद्योगपति स्वयं अपनी रूप से योहन पूनावाला, गौतम सिंघानिया, जिमी टाटा जी जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है जमशेदजी टाटा के, वो अपनी गाड़ी ला रहे हैं। यदुपति सिंघानिया जी और हर्षपति सिंघानिया जी, चेन्नई से सुंदरम ग्रुप के सुंदरम साहब और रंजीत प्रताप जी, पूरे भारत से उद्योगपति पहुंच रहे हैं। बहुत ही 21 गन सैल्यूट क्यों खास है? क्योंकि जो गाड़ी 21 गन टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम आयोजित करते हैं, इसी कारण हम कथकली कर्नाटक से विशेष एक दल आ रहा है जो अपने नृत्य कला के कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। हरियाणा से कलाकार आएंगे, पंजाब से कलाकार आएंगे, मणिपुर से कलाकार आ रहे हैं, नागालैंड से कलाकार आ रहे हैं। तो ये एक विशेष आयोजन है जिसमें न केवल भारत की वो हेरिटेज जो कि मोटरी के रूप में है, और भारत क्योंकि सांस्कृतिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा एक डेस्टिनेशन है जहाँ इतनी कलाएं हैं, उनको दिखाना भी हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा पर्यटक यहाँ आए, और वो जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको विशेष रूप से हम दिखाना चाहते हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है, केवल मोल्डिंग हेरिटेज में नहीं पर दूसरी कलाओं में भी समृद्ध है। ये पहली बार है कि इसमें बाहर से गाड़ियां इस बार नहीं आ रही है, पर 27 देशों के विशेष प्रतिनिधि आ रहे हैं। कुछ कस्टम्स के रूल्स और कुछ ये जो इंटरनेशनल यूक्रेन और ये जो ईरान सीरिया की लड़ाइयाँ जो भी चल रही थी, उसके उस फिलिस्तीन की जो समस्या थी अभी, जो उस कारण से जो टैरिफ्स थे शिपिंग के, वो दुगने से ज्यादा हो गए, लगभग 3 गुना। तो उस कारण से हमें समस्या आई। तो इस बार विदेशी गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, पर जो लोग उन गाड़ियों को ला रहे थे वो लोग फिर भी आ रहे। भारत से करीबन 125 गाड़ियां आ रही हैं, और हर गाड़ी विशेष है क्योंकि वो इससे पहले कभी दिखाई नहीं गई। 21 गन सैल्यूट की यही विशेषता है, जो एक बार गाड़ी आ जाती है वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो जो भी 125 गाड़ियां होंगी, सब पहली बार जनता देख पाएगी। इंडिया गेट से गुड़गांव आएंगी और 3 दिनों तक एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स में रहेंगी। वहीं पर जो 27 देशों से जो 35 जूरी मेंबर्स हैं, जो ये उनको वहां पर आईसी जैक पैरामीटर्स के ऊपर जज करेंगे, और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में जो विजेता होंगे उन्हें अवार्ड मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। सर 11th एडिशन में आपकी तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्योंकि आपके पास भी बेहतरीन कलेक्शन है? देखिए, हम तो कुछ गाड़ियां केवल, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपनी गाड़ियों को दिखाने का नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कार कलेक्टर होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं दूसरों को एनकरेज करूं, खुद को ना शोकेस करूं। तो इसलिए हम कुछ अपनी गाड़ियां दिखाते हैं। जो नीचे गाड़ियां देख रहे हैं आप, वो तीनों गाड़ियां हमने आपको पहली बार दिखाई हैं। सबसे पहली गाड़ी जो है वो 1932 की लांचिया अस्टूरा है, पिनिनफरीना कैब्रिएट 2 है, सीरीज 2, बहुत ही विशेष गाड़ी है। वो 6 गाड़ियां बनी थी, उसमें से वो एक ही गाड़ी सर्वाइविंग है, मतलब पूरी दुनिया में उस मॉडल की वो एक ही गाड़ी है। उसके बाद दूसरी 1936 की AC 16x70 मॉडल की गाड़ी है, 3 कार्ब 6 सिलेंडर इंजन है उसमें, ब्रिटिश में कार है वो, पर भारत में वो एक ही गाड़ी है। विश्व में तो है कुछ गाड़ियां भी। और जो तीसरी गाड़ी है वहां, वो लाल रंग की जो बेंटली है, वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो महारानी बड़ौदा के लिए 1948 में बनाई गई एक विशेष बेंटली है, जो कि 1948 में बनी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें दैनिक सच हरियाणा में।